चुनाव खत्म हो चुका है, जो नतीजे आ चुके हैं वो 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार रहनी है। तो कांग्रेस अगर इफ एंड बट के साथ किसी चीज की निंदा करती है, किसी बात को गलत ठहरा रही है, तो निश्चित ही वह कहीं से भी अपने मतदाताओं को समझाने में सक्षम नहीं होगी। तो उसे जो टीएमसी के लोग गलत कर रहे हैं, अगर उस चीज पर आंख मूंद रही है और केवल भारतीय जनता पार्टी की गलतियां दिखाई दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि इससे कहीं भी गेन भारतीय कांग्रेस पार्टी करने वाली नहीं है। जरूरत है सभी पार्टियां एक सुर में इस चीज पर आए कि आगे बढ़कर के अपने कार्यकर्ताओं को शांत कराएं ठीक है, और अभी कहें कि अभी भाई अभी एक नतीजे आ सुर में चुके अभी हैं। मैं ला देता हूं टीएमसी और अजय वर्मा जी को सामने रखिएगा। अजय वर्मा जी, नहीं लगता बीजेपी से भी उम्मीद है कि आप तीनों ही ये स्टेप उठाइए और कहिए कि पश्चिम बंगाल आपका प्यार है। पश्चिम बंगाल ने बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां दी हैं और यह जिम्मेदारी टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों की है कि वहां पर इस तरह की स्थिति ना देखने को मिले। अजय वर्मा जी। पांडे जी, अभी तो कांग्रेस ने अपना पक्ष ही नहीं रखा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मुखौटे चेहरे सेल कंपनियां कांग्रेस की तरफ ही बात करने लगे। पहले सुन तो लेते हैं, उसके बाद ही रख देते। देखिए, केंद्र में सरकार किसकी है, केंद्रीय सुरक्षा बल किसके अंडर आते हैं, गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री वहां डेरा डाले हुए हैं। छोड़ दीजिए सरकार टीएमसी की या कांग्रेस की या रामलाल की या श्यामलाल की है। जिम्मेदारी तो डबल इंजन हो गई ना, जिम्मेदारी तो देश की सरकार की बनती है। हिंसा के लिए तो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं सारे चैनलों पे। छोड़ दीजिए कौन गुंडा कर रहा है, गुंडा तो गुंडा होता है, उसका ना धर्म होता, ना ईमान होता, ना पार्टी होती। आप कह दीजिए कि चलो ये सारे लोग, सारी देश की मित्र मीडिया कह रही है कि सारे लोग अपोजिशन के, मान लीजिए, तो उन्हें उठाइए, ठोकिए, बंद करिए, जेल भेजिए। आपने एक एजेंडा, एक प्रोपोगंडा बना रखा है, घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, एक पाठ्यक्रम लेके आए थे। अरे भाई, कन्वेक्शन रेट भी तो बताएंगे। 2004 से लेके 14 तक कांग्रेस ने 90,000 घुसपैठिए मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भगाए थे, निकाले थे। आपने, आपके एक मंत्री हैं, आपके एक एमपी हैं निशिकांत दुबे, वो कहते हैं कि भारत में 10 करोड़ घुसपैठिए हैं। ये उनका आधिकारिक बयान है, आपको कहो तो मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने कितने घुसपैठिए 2014 से 26 तक निकाले? मात्र 3850। ये है इनका कन्वेक्शन रेट। अरे भाई, आप कहते थे हम विश्व गुरु हैं, 56 इंची हैं, ट्रंप इनके सामने दंडवत है, पुतिन इनके चरण छूता है, और सी जिनपिंग जो है इनको बॉस मानता है। तो भाई कैसे बॉस? नेपाल आपको धमका रहा है, बांग्लादेश आपको धमका रहा है, पाकिस्तान आपको आंख दिखा रहा है, ऐसे बॉस हैं आप। लेकिन आप जिम्मेदारी देश की केंद्र की, 100 मीटर के दायरे में स्टेट पुलिस नहीं थी, 100 मीटर के दायरे में स्टेट पुलिस नहीं थी चुनाव में। फाइनल कर लूं, मैं फाइनल कर लूं सर, सुन लीजिए। समय के हिसाब से मुझे चलना, आपके जो वैलिड क्वेश्चन है मैं उस पर जवाब चाहता हूं। 10 सेकंड में कंप्लीट करिएगा प्लीज। 10 सेकंड और क्वेश्चन कर ठीक ठीक। 100 मीटर के एरिया में केंद्र के पुलिस बल तैनात थे, ऑब्जर्वर सारे केंद्र के थे, सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, जल थल वायु तीनों सेना, चुनाव आयोग, ज्ञानेश मोदी, गृह मंत्री जी, अमित शाह जी, 50 एमपी, 50 मंत्री, 12 चीफ मिनिस्टर, 400 एक्स एमपी एमएलए, प्लस इतने सारों के बाद इनकी 206 सीटें ही मैं इनको कहता हूं बहुत कम आई है। इनकी 250 सीट आनी चाहिए। ठीक है, बीजेपी से जवाब। पाल साहब, जिम्मेदारी तो थी सारी, करीब करीब 2 लाख से ज्यादा पूरी फोर्स जो है वहां पर मौजूद थी, जिम्मेदारी उनकी भी है। नमस्कार। देखिए, ये अभी बीजेपी की जीती जरूर है, सरकार अभी नहीं बनी है। अभी भी ममता जी रिजाइन कहाँ दी है मुख्यमंत्री पद से? कहाँ रिजाइन दी है जो इतना ठोक रहे हैं? और जो ये जनता ने 15 साल झेला है और जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, इसमें तो कांग्रेस के लोग भी हैं। कई कार्यालय कांग्रेस के अपने कब्जे में लिए तृणमूल के लोगों से, कार्यालय और घर कब्जा कर लिए थे। 11 साल से मंदिर बंद था आसनसोल में, उसको जनता ने खोला। जनता अपनी चीजें तो वापस लेगा, चाहे कांग्रेस का कार्यालय, चाहे भाजपा का कार्यालय। वहां तो कोई पोस्टर बैनर भी नहीं लग पा रहा था। और मैं छोटे में कहना चाहूंगा, कैसे लेगा सर? आग लगा कर लेगा, हल्ला गुल्ला करके, लाठी डंडा से पीटकर, खून खराबा करके, रक्त चरित, पूरा रक्त रंजित बंगाल कर दिया जाएगा क्या? किसने राइट दिया? देखिए साहब, छोटा समय है जी जी। रक्त रंजित का इतिहास बताना चाहता हूँ। बंगाल में 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं, बंगाल में 16 राज्य विधानसभा चुनाव हुए। उसका क्या एवरेज है? लोकसभा में हर चुनाव में 30 लोग मारे गए और राज्यसभा में 900 लोग, मतलब 60 लोग हर चुनाव में घटनाएं हुई है। इस चुनाव में कितनी घटना हुई?
तो ये और हमारा तो नारा ही है, आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि बदला नहीं बदलाव करना है, ये नारा दिया है कल ही। लेकिन सरकार बनेगी। हाँ, सेंट्रल फोर्सेस ने जिस तरह मतदान करने के लिए लोगों को छूट की दी थी, उस तरह थोड़ा सेंट्रल फोर्सेस को इसको भी रोकना चाहिए था। लेकिन अपना हक और अपना अधिकार तो लेंगे। इन्होंने किस तरह से लिया था, छीन छीन के मार मार के लिया था। और ये कह रहे हैं कि गुंडों को बचाना चाहिए। इन्होंने गुंडों को तो ऑफिशियल किया था, पाड़ा कल्चर। पहले वो सीपीएम के तरह कैरम क्लब थे, इन्होंने उसको पाड़ा कल्चर किया, उसको 5,500 करोड़ का फंड भी दिया, गुंडों को ऑफिशियल कर दिया था इस सरकार ने। उस पर नहीं कहेंगे ये लोग। और जो पूर्व में मरे हैं 900 लोग, उस पर नहीं कहेंगे आप। वो क्या इंसान नहीं थे, वो क्या मानव नहीं थे? उनको लोगों ने कतरी के मन ही मारा है। ये सब तो नहीं चलेगा, दोनों तरफ बोलना पड़ेगा। लोकतंत्र है, वो पक्ष भी और वो पक्ष भी है। ठीक है अजय वर्मा जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर नीरज जी का मैं रुख करूंगा। देखिए, इनकी विचारधारा गोडसे की विचारधारा है। महात्मा गांधी की हत्या उस आतंकवादी गोडसे ने की। फिर आप गोडसे पे चले गए। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो सर? आप सुन लीजिए, कहां जा रहे हो। बंगाल चुनाव का ये साम दाम दंड भेद अपनाकर रक्त रंजित कर कर दुष्चरित कर कर लोकतंत्र की हत्या की गई है। 100 से ज्यादा सीटें चुनाव आयोग, ये लोग कह रहे हैं सारे आपके उस पर है। जो तो ये बात आपके राहुल गांधी को समझिए। एक मिनट सर, एक ही मिनट बोलिए, सुन रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहले कोई एग्जिट पोल नहीं आया था। उसके पहले राहुल गांधी ने कहा कि ममता जी ने अगर सही राज्य किया होता तो आज बीजेपी को एंट्री नहीं मिलती। मोदी जी के थ्रू और इन्होंने पावर के थ्रू वहां जो बंगाल में मानवता की हत्या की है, पहले महाराष्ट्र में की थी, फिर राजस्थान में करी, फिर हरियाणा में करी, फिर आसाम में करी, फिर बंगाल में करी। ये तो लोकतंत्र को लुटेरे हैं, लोकतंत्र को लूट रहे हैं। लोकतंत्र को आपने लूटा। अच्छा, लोकतंत्र बंगाल में लूटा गया है, तो केरल में क्या है? सत्ता लोलुप लोग। केरल में कौन सा चुनाव आयोग था? यही था ना। तमिलनाडु में कौन सा चुनाव आयोग था? नीरज राय जी, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, ममता बनर्जी हो, वो यही कह रही हैं कि भाई साहब इन लोगों ने मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। और कहा जा रहा है कि मेरी लड़ाई बीजेपी से नहीं, इलेक्शन कमीशन से थी। अब जो माहौल क्रिएट हो रहा है, क्या ये सब बयान उसके पीछे नहीं माने जाएंगे? ये सब रीजन नहीं है कि इस तरह के बयान कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया जा रहा है कि अभी भी जो है ये आग बुझाने के करने के बजाय इसमें घी डाला जा रहा है, उकसाया जा रहा है। देखिए आशीष भाई, यहाँ पर तो चित्त भी मेरी और पट भी मेरी है। आपने देखा कि विगत 3 चुनाव ममता बनर्जी वहाँ चुनाव जीती और मुख्यमंत्री बनी है। जब हिंसा होती थी तो उस पे बोला जाता था कि टीएमसी करा रही है, ममता बनर्जी करा रही है। लेकिन संवैधानिक नियमों को अगर आधार बनाकर चला जाए तो आचार संहिता लगने से शपथ ग्रहण तक की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग राज्यपाल की होती है। लेकिन दोष ममता बनर्जी को दिया जाता रहा। ममता बनर्जी हार गई। हमारे महामानव ने घोषणा कर दिया, गृह मंत्री ने, कि लगभग 2.5 लाख वहां पर सैनिक जाकर और सैनिक बल के लोग चुनाव कराए। चुनाव के बाद अब भी वहां पे 70 से 80 हजार को 2 महीना तक रुकने का आदेश जारी कर दिया गया। सौभाग्य से उसमें मेरा अपना सगा भाई भी है जो अर्धसैनिक बल में है, हो गया। अब घटनाएं जब घटने लगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री ले, गृह मंत्री ले या राज्यपाल ले? क्योंकि तीनों एक ही कैटेगरी है। आपको भी पता है कि राज्य के राज्यपाल केंद्र सरकार ही बनाती है और अपने लोगों को बनाती है। चुनाव आयोग को लेना पड़ेगा। ममता बनर्जी के द्वारा यह बोल देना कि मैं चुनाव हराई गई हूं, तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा था हरियाणा का जब चुनाव हुआ तो काउंटिंग के दिन ईवीएम 90% तक चार्ज था। जब देश कोरोना के झंझावत से जूझ रहा था, जनता अपने आप कोरोना की लड़ाई लड़ रही थी, तो चुनी हुई सरकार को खरीदने का काम सरकार ने किया। भाई 13 साल से आप भी सत्ता में हैं, आपने अपने नैतिक जिम्मेदारी क्या रहा इसका निर्धारण किया? नहीं किया। अभी चर्चा हो रहा था केरल का और तमिलनाडु का चुनाव का। बहुत बढ़िया बात, केरल और तमिलनाडु का अगर आप जीत गए हैं, पूरा मक्खन खा जाइए, एक लॉलीपॉप दे दीजिए। एक बंगाल जीतने से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल मुद्दा मिलता था, हिंदू मुसलमान और जय श्री राम कर दो, सभी मुद्दे गौण हो गए।
यूपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, गोवा है, उसके बाद आपका गुजरात और महाराष्ट्र पे भी प्रभाव पड़ता था हिंदू मुसलमान का। एक केरला को आप क्यों जीतने जाएंगे भाई, जब लोकसभा की 100 सीटों में आप दक्षिण में है ही नहीं, तो आप नहीं जाएंगे। अब आइए मुद्दे की बात जो है, बंगाल में आपने चुनाव जीता, गृह मंत्री जी वहां पर, क्या केंद्रीय नेतृत्व का एक बार भी यह आया जवाब? प्रधानमंत्री जी चीख चीख के हर रैली में कहे हैं कि इस बार का चुनाव एकदम सादगी का होगा, बदला नहीं बदलाव की बात होगी। तो क्या यही बदलाव है क्या? ममता बनर्जी मतलब कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी, जीते तब भी हम ही वही दोषी रहे हारने वाला, और हार रहे हैं तो जो दोषी तो है जीतने वाला। जिस तरह से आशीष भाई सत्ता में आए हैं 2014 से, हर नैतिक जिम्मेदारी लेने के बजाय ये विपक्ष के ऊपर रोते हैं, जवाब विपक्ष से चाहिए इनको। बोलिए बोलिए नीरज जी, फिर संदीप जी कंप्लीट करें। नीरज जी इस समय संदीप सर प्लीज, माफी साहब आपको रोक रहा हूं। नीरज जी नहीं बोलिए दीजिए, मैं संदीप जी को एक ही साथ ले लूं सवाल इनका। बोलिए संदीप जी, आप भी अपना सवाल ले लीजिए। नीरज जी इस समय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय क्या आप यह निवेदन करेंगे कि सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि शांतिपूर्ण माहौल बनाने में सहयोग करें? क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की है? जो हिंसा कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि हिंसा का रास्ता छोड़ें? आप लोग तो गांधीवादी समर्थक रहे हैं, तो गांधीवादी विचारधारा तो कहती है कि एक थप्पड़ कोई मार भी रहा है तो दूसरा थप्पड़ आगे कर दें। तो आप लोग तो हिंसा का जवाब हिंसा से दे रहे हैं। शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से बातों को रखने के लिए आप क्यों नहीं लोगों वैलिड पॉइंट है संदीप जी, बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है नीरज जी। यही तो मैंने भी पूछा था कि जिम्मेदारी तय करनी होगी ना। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, यह चीजें शुरुआत से ही संदीप जी आप जब बोलना शुरू किए हैं, भाजपा को बचाव करते हुए भी हारे हुए पार्टियों पे ही आरोप लगाए। एक बार आप संदीप जी बोले होते कि निर्वाचन आयोग और राज्यपाल क्या कर रहे हैं, हमारे देश में कानून सबसे महत्वपूर्ण होता है, लॉ एंड ऑर्डर पे ही जिम्मेदारी निर्धारित करी जाती है। और जो पार्टियां गांधीवादी की बात करते हैं, तो ये वह पार्टी की जो आप सपोर्ट करते हैं, दंगाइयों का सपोर्ट करने वाली पार्टी, जिसको राष्ट्रद्रोही पार्टी बोलती है, आतंकवादियों की सपोर्टर पार्टी बोलती थी पार्टी पीडीपी। जवाब दीजिए, मैं करूंगा कि 5 दशक से पश्चिम बंगाल जो है हिंसा की राजनीति का शिकार रहा है। क्या आपको यह चीज दिखाई नहीं देती? क्या आप इस बात से आंख मूंद लेंगे कि टीएमसी हो या कम्युनिस्ट पार्टी रही हो, हमेशा से हिंसा का ही सहारा लिया है, और वहां पर आज निर्वाचन गवर्नमेंट बन गई है, उसके बावजूद टीएमसी रिजाइन करने से इनकार कर रही है मुख्यमंत्री जो है। तो मुख्यमंत्री का इस तरह से इनकार करना कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं को उकसाना हो गया। ये बंगाल आपको दिख रहा है, बंगाल आपको दिख रहा है, मणिपुर में कितना क्या हो गया, और हमारे महामानव का 180 मिनट के भाषण में 80 सेकंड नहीं बोला गया। अब बात करते हैं बंगाल की रक्त चरित्र की राजनीति पर। क्यों नहीं कह रहे हैं टीएमसी के लोग? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अब तक क्यों नहीं बोले वहां की हिंसा पर? राज्यपाल ने क्या एक्शन लिया? चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया? बात ये होनी चाहिए कि नहीं कि ममता बनर्जी ने क्या किया, वही काम बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप टीएमसी कार्यकर्ताओं को शांति के रास्ते पर चलने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। आप इस चीज की गुजारिश नहीं करेंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ता हिंसा का रास्ता छोड़ दें। बंगाल के शांति की बात करी जाए, यहाँ पर पूरे बंगाल के शांति की बात करी जाए, जवाब हिंसा से नहीं देंगे। आप शांतिपूर्ण रास्ते पे आ जाइए, आप अहिंसा का सहारा लीजिए। आपके पास तो अहिंसा वाला हथियार है, बापू वाला हथियार है। आप तो एक गाल के बदले दूसरा गाल सामने करने वाले। प्रकाश पांडे जी, बंगाल में ये खूनी खेल जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आप मानते हैं? मुझे लगता है टीएमसी के नेता होने के नाते आप ये मानते होंगे कि आप ही क्या, यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे वो यही मानते होंगे कि बंगाल में रक्तरंजित चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ये बहुत अच्छी बात है ना कि किसी ना किसी को इनिशिएट करना होगा। मैं बीजेपी को भी कह रहा हूं कि इनिशिएट करो, और आपको भी कह रहा हूं आप इनिशिएट करिए और कहिए कि भाई साहब कार्यकर्ताओं को समझाइए कि ठीक है, जो चीजें हो गई, उसको हिंसा में तब्दील कर देना वो ठीक नहीं है। पांडे साहब। पांडे जी, मैं यही चीज बोल रहा हूं कि इनके जो नेता हैं भाजपा के, जब बुलडोजर लेके रैली निकाल रहे हैं, विजय रैली, अरे बुलडोजर की क्या जरूरत है? तो पहली हिंसा करने का मनोभाव लेके चले हैं, और एक टीएमसी का पार्टी बुलडोजर से उड़ा दिया। ये दुर्भाग्य। कौन सी राजनीति करने आए? आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री का प्रेम कि बदला नहीं, बदल चाहिए कि, तो ये इनके कार्यकर्ता तो वहां बदला लेने के लिए आए।
फिर वही चीजें हो रही हैं, कोई इस नहीं। तरह का तरीका ठीक लगा है, तो ठीक है। ये तरह की राजनीति का, और शुभेंदु अधिकारी साफ कह दिए अपने शब्दों में हाँ। कि तृणमूल कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता हमें खत्म कर देने इस दल को पश्चिम बंगाल से। ये करने का राजनीति है, आप विरोधी खत्म करके राजनीति करेंगे, ये तरीका है। राम कुमार पाल जी, हाँ। जवाब। देखिए, हम तो यही करेंगे। बुलडोजर पे भी सवाल है, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर चुनाव- लेकर चले गए, रैलियों बुलडोजर दिखा रहे हैं, वो हिंसा का प्रतीक है। वो चुनाव विचारों- उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो बुलडोजर कार्रवाई आप लोग कहते हैं, उस पर सवाल उठाया गया कि आप वहां लेकर क्यों गए। देखिए, चुनाव विचारों का संघर्ष होना चाहिए, हिंसा का नहीं, ये हम भी कहते हैं। और मैंने अपने कथन में कहा कि सेंट्रल फोर्सेस वहां थी, ये उनकी नाकामी है। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, ये चुनाव भाजपा और टीएमसी के बीच नहीं था, ये भी आप मार्क करिए। ये चुनाव टीएमसी और जनता के बीच था। जो 15 साल का अत्याचार था, उसके बीच चुनाव था। ये तो एक सही पार्टी भाजपा मिली, उसको सही चुनाव किया। ये दृश्य क्यों आएगा? जनता के साथ अगर टीएमसी का था तो ये दृश्य क्यों आएगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, ये दृश्य का क्या मतलब है? राम प्रकाश पांडे जी, आपने आर्थिक फंड दिया है पाड़ा ग्रुप को 5,500 करोड़ रुपया, विशेष करके आपने शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों को 5,500 करोड़ रुपया, और इंडस्ट्री के लिए 100 करोड़ रुपया। ये विकास है आपका? क्योंकि आपका ये विकास आप लोग का जो बायोडाटा ये है वो दंगा का बायोडाटा है। झेलना पड़ेगा, ये जनता का आक्रोश है। ये 10 बार चुनाव कर लो, जनता का आक्रोश- बंगाल की जनता जागरूक हो गई है आपके अत्याचारों से। अत्याचारों का जवाब है ये। दोषारोपण करके राजनीति किया है। प्रकाश पांडे जी, सारा जवाब अभी तक अत्याचार देखा, कर कभी रहे हो, इंदिरा गांधी को जनता दोषारोपण, जवाब कभी दे रही है, जवाहरलाल जनता नेहरू को सवाल कर दोषारोपण, रही है, और कभी जनता राजीव जवाब गांधी को देगा, दोषारोपण तो किया। क्या अच्छे-अच्छे देखा आपने? देती है। हिंदू मुसलमान छोड़कर जनता किया अपने क्या? पे आती है तो अच्छे को निकाल देती है। हिंदू मुसलमानों आपने किया, फंडिंग से किया है आपने, योजनाओं में उनको दिया है। और आपकी ममता बनर्जी ने क्या कहा था, मैं 3 मिनट के लिए नजर फेर दूं तो आपके 13 बन जाएंगे। तो 13 किसके बनने वाले आपने थे? झूठ मूठ का एक संकल्प पत्र निकाला है, किंतु किसी को कुछ देने वाले नहीं है। पश्चिम बंगाल को इनके बगल में बैठे थे, गच्चे की राजनीति में ले गए, गच्चे की। इनके पिताजी पंडित है और इनकी माता जी मुस्लिम है। अरे मुस्लिम हिंदू आप करते हो, और दोस्त दूसरे को मानते हो। ठीक है अजय वर्मा जी, हिंदू मुसलमान वाली बात फिर चली आई है, और हिंसा की पटकथा की कहानी, इस चार के चक्र में मैं जो पूछना चाह रहा हूं, समझना चाह रहा हूं, जिम्मेदारी तय करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई पार्टी निकलकर सामने आए और ये स्टेप ले कि ठीक है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को समझाऊंगा। ये भी बात तो सही है, सुबह की खबरें कि कांग्रेस के लोग भी जो टीएमसी के दफ्तर में घुस गए। आशीष पांडे जी, आप बहुत अच्छे युवा एंकर हैं और भविष्य में आगे बढ़ेंगे। मेरा एक अनुरोध स्वीकारिए। मैं पिछले 10 साल से 12 साल से बहुत देश के हर चैनल देश विदेश में करता हूँ जी। एक अभी आप नीरज राय और जब संदीप मिश्रा जी डिबेट कर रहे थे तो नीरज राय की आवाज बहुत कम आ रही थी और संदीप मिश्रा की ज्यादा आ रही थी। तो ये समानता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दीजिए आप बराबर। एक नंबर। दूसरा नंबर हिंदू मुस्लिम, सुनिए दूसरा नंबर मेरा देखिए, आपने मेरा सवाल संसद लीजिए सर। संदीप मिश्रा जी, आई एम कैपेबल, मैं इसका जवाब दे सकता हूं। अच्छा, अच्छी बात बोली आपने, सबको बराबर का मिलना चाहिए, मैं वैसे ही दे रहा था। अब हमारी टेक्निकल चीजें क्या चलती हैं उसको अगर मैं समझाने बैठूंगा तो पूरा समय चला जाएगा सर। कभी कभी 10 सेकंड 20 सेकंड आवाज लेट जाती है और खामियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं। अब कंटिन्यू करिएगा सर। सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए। जी। हिंदू मुस्लिम का पाठ्यक्रम और जो घुसपैठियों का पाठ्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान शमशान कब्रिस्तान, ये इनका नवीन पाठ्यक्रम नहीं, 2014 का पाठ्यक्रम है। जब से भारत में एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे और भारत की खोज की गई जी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बंगाल के इन हत्या, मैं कह रहा हूं चाहे वो कांग्रेस के मर रहे हो, बीजेपी के मर रहे हो या तृणमूल के मर रहे हो या आग लग रही हो, आग तो लग रही है ना, विजुअल्स तो आ रहे हैं ना जी, बिल्कुल। कार्यालय जल रहे हैं, मकान जल रहे हैं, दुकान जल रहे हैं। हाँ। जिम्मेदारी तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यपाल और चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग जो मैं एग्री हो गया, मैं ये बहुत एग्री हो गया आपकी इस बात से कि जिम्मेदारी इनकी है, पहले है चुनाव आयोग की है, लेकिन एक जिम्मेदारी पार्टियों की भी तो बनती है, उस पर भी तो कुछ कहिए सर। सर तीसरी बात, मैं पार्टी की जिम्मेदारी की बात जी, पार्टी की जिम्मेदारी की बात अभी कह रहे थे एक सज्जन महात्मा गांधी। अरे महात्मा गांधी ने दूसरा गाल कर दिया तभी तो गॉडसे ने गोली मार के हत्या कर दी इस देश के बापू की, जिसने देश को आजादी दिलाई। तुम जैसे शेल कंपनी और मुखौटे चेहरे और भाजपा के चरण चुंबक करने वाले चिंटू पिंटू लोग
देश को बर्बाद कर देंगे, भारत को बेच देंगे, गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। बेरोजगार हो गया भारत आज। निहायत ही गलत है, किसी को सच बोलने नहीं देना चाहते, सच सुनना भी नहीं चाहते और सच बोलने नहीं देना चाहते। ये आपकी नहीं चलेगी। सारे पाप के अधिकार आपने किए, पापी आप लोग हैं। करोड़ हो गया है, महंगाई की दर बढ़ती चली जा रही है। कल अभी 963 एक सिलेंडर बढ़ गया है, कल परसों में प्राइवेट सिलेंडर गैस और डीजल बढ़ जाएंगे। सब कह देंगे कि जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।